और भाई बता, इस बार वीकेंड का क्या प्लान है? मौसम तो बहुत खूबसूरत चल रहा है। कहाँ चल रहे हैं? पाषाण पाषाण देख लो। पाषाण देख लो। पार्टी करेंगे। और भाई बता पीयूष करता है भाई। प्लेसमेंट सीजन आ गया है, सबको मिलेगा अब तो 8-10 सैलरी का पैकेज। टेंशन है हवा में थोड़ी की। हाँ लग तो रहा है। हाँ ठीक है, अच्छा है, बट फिर क्या, फिर वही 8 से 10 लाख के पैकेज में फंसे रहेंगे और कभी मीडियोक्रिटी सेल्स कभी नहीं कर पाएंगे। यार, और पता है 8 से 10 लाख का पैकेज में कट करके 50,000 आता है और महीने के अंदर कुछ नहीं बचता है। तो और हम सबको पता है कि हम इससे बहुत ज्यादा बेटर डिजर्व करते हैं कि हम ऐसा डेफिनेटली यूज करते हैं और हमारा ब्रेन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डिजर्व करता है। पता है ग्रोथ माइंडसेट भी यही कहता है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, नए नए स्किल्स सीखने होंगे और भी लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा। आई थिंक कैट दे के एमबीए करना हमारा मीडियोक्रिटी से एस्केप करने का फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। एमबीए करके हमें लीडरशिप, मेंटालिटी, बिजनेस एक्यूमेन और नेटवर्किंग का बहुत सारा स्किल्स हमारा इंप्रूव हो जाएगा और ऐसे स्किल्स हमें फ्यूचर में बहुत सारे रोल्स जैसे कि स्ट्रेटेजीज, मैनेजमेंट और बिजनेस में बहुत हेल्प कर सकता है। और यही हमें एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर तक का रास्ते लेके जाएगा। सही। तो हमें पूरी जी जान लगा के स्टार्ट कर लें। तो क्या तुम लोग रेडी हो? आई थिंक ये करना चाहिए करना है। तो क्या तुम लोग रेडी हो गए इस कैट कल की इस जर्नी में हमारे साथ? My name is Piyush Sharma and I'm a fifth year BSMS student at ISAPUR, currently pursuing my master thesis in data science. मैंने अपनी जर्नी एज अ बायोलॉजिस्ट शुरू की थी, बट ओवर टाइम माई इंटरेस्ट शिफ्टेड टू AIML and the idea of managing, building and scaling businesses and ventures. I am 21 of age and I have aced almost every single entrance exam. So now it's the turn for CAT. So अब आ जाते हैं why CAT and why MBA. मैं MBA क्यों परस्यू करना चाहता हूँ? पर्सनली मेरे लिए ग्रोथ की डेफिनेशन सिंपल है. ग्रोथ इज बेसिकली गेटिंग बेटर एवरी सिंगल डे एंड एस्केपिंग द mediocrity. एक MBA मुझे प्रोवाइड करेगा बिजनेस टूल किट, एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट और ऐसा नेटवर्क जिससे मैं अपने सारे आइडियाज को रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट में बदल सकूं. सो कैट इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन फॉर मी. इज इट फॉर यू ऑल्सो? I'm Dipchi. Currently, I'm doing my thesis in machine learning. मैंने अपनी बैचलर्स बायोलॉजी में की थी. A lot of things have changed in my life, but one thing that have stayed constant is creativity. मेरे लिए creativity बस एक skill नहीं है. It's how I see this world. मुझे लगता है कि MBA will help me empower my skills in leadership, product management, and especially my creativity. So why CAT and why MBA? मुझे लगता है MBA will help me empower my skills in leadership, my creativity and my product management skills. Because मुझे लगता है कि managing business and scaling it are just extensions of your creativity. अगर आपको लगता है कि आपकी आइडियाज काफ़ी यूनिक है, अगर आपको लगता है कि आपके आइडियाज दुनिया समझ नहीं पा रही है, you are on the right platform. Let's start this journey of CAT and let's ace it together. हेलो गाइस, पिजन साहब फ्रॉम आइसरपुर. मैंने एक्चुअली कैट की जर्नी पहले भी की है एक बार, बट ज़्यादा टाइम का प्रिपरेशन हुआ नहीं. 3 महीने कुछ थे. एंड मैं पीयूष एंड जी का सीनियर हूँ. 1 साल मैंने पहले भी कैट दिया था, बट प्रॉब्लम ये थी कि सारे रिसोर्सेज थे, क्लासेस भी थी, टाइम्स थी एंड 3 महीने की प्रेप थी, बट एक पीयर ग्रुप बहुत ज़्यादा मिसिंग था जो कि मोटिवेशन एंड हमको हमेशा अपने पीक पे रखता है. एक बंदा अगर गिरता है तो उसको 2-3 बंदे उठाने के लिए हों तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इस चीज़ का एंड डिस्कशंस बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाती हैं. तो इस बार हमने इसीलिए स्पेशली कैटकल क्रिएट किया है ताकि हम आप लोगों को भी एक पीयर ग्रुप प्रोवाइड कर सकें. एंड आई होप कि इस बार की कैट की जर्नी बहुत अच्छे से एंड हो एंड हम लोग तीनों की बहुत अच्छी परसेंटाइल आए. तो दोस्तों, ये है कैटकल, हमारा स्टेपिंग स्टोन फॉर एस्केपिंग मीडियोक्रिटी. यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे हमारी कैट की जर्नी को, हर मस्ती, हर स्ट्रगल और हर विक्ट्री, ताकि आप देख सके रियल टाइम ग्रोथ. और सबसे खास बात, हम बना रहे हैं यहाँ पे एक कम्युनिटी, एक कल्ट, ताकि हम सब मिलके कैट को एस कर सके. तो आप भी शुरू कीजिए अपनी जर्नी एंड से बाय बाय टू योर ओल्ड डेज सर.
Let's go. तो आइए दोस्तों जानते हैं कैट एग्जामिनेशन के बारे में। कैट एग्जामिनेशन की फुल फॉर्म होती है कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि इंडिया का नंबर 1 MBA एंट्रेंस एग्जाम है। तो कौन कराता है ये एग्ज़ाम? टॉप IIMs में से हर साल एक IIM मिलके ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जिसमें कि ये एग्ज़ाम आपको टॉप 20 IIMs का गेटवे बनता है और टॉप बिजनेस स्कूल्स इन इंडिया में भी आपको इसके द्वारा एडमिशन मिलती है। ये रहे कुछ टॉप बिजनेस स्कूल्स, जैसे कि IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIM कैलकाटा, IIT बॉम्बे, FMS जिसका ROI बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड है, एंड ISB। तो अब देखते हैं कैट एग्जाम का पैटर्न एट अ ग्लांस। सो बेसिकली कैट एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शंस, नेमली verbal ability and RC, that is VARC, data interpretation and logical reasoning, that is DILR, and finally quantitative ability, that is quants. Each section is divided into 40 minutes of time and आपको सिर्फ 40 मिनट्स अलाउ किए जाते हैं पर सेक्शन। इसका मतलब है कि जैसे ही 40 मिनट्स ओवर होंगे VARC सेक्शन के, वैसे ही आपको जंप करवा दिया जाएगा DILR सेक्शन पे। सिमिलरली जैसे ही 40 मिनट्स खत्म होंगे DILR सेक्शन के, वैसे ही आपको जंप करवा दिया जाएगा क्वांट सेक्शन पे। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द जनरल ट्रेंड ऑफ कैट एग्जामिनेशन, इट्स लाइक VARC में 24 क्वेश्चंस होते हैं, DILR में 20 एंड क्वांट्स में 22। जैसा कि पीयूष ने बताया, ये एक जनरल ट्रेंड है, बट पिछले साल इस ट्रेंड को ब्रेक करके DILR में 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए थे, जो कि इसका 22 क्वेश्चन बनाता है, एंड 5 सेट आए थे 4 की जगह। तो आएंगे हम लोग मार्किंग स्कीम पे। कैट के जो MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं उन पे +3 और -1 की मार्किंग स्कीम रहती है। तो ये आप चार्ट देख सकते हैं उसके हिसाब से। और फिर जो इंटीजर टाइप एंट्री मार्क्स होते हैं उनमें +3 -0 रहती है, तो इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। अब आ जाते हैं सेक्शन वाइज सिलेबस फॉर कैट एग्जामिनेशन के लिए। VARC सेक्शन के लिए गिवन टॉपिक्स, VARC सेक्शन के लिए हमें पढ़ने पड़ते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, पैरा जंबल्स एंड पैरा समरी, सेंटेंस कंप्लीशन एंड वोकैबुलरी। 66% of the VARC section comprises of reading comprehensions. So reading comprehensions पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। Similarly DILR sections के लिए हमें ये कुछ टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि टेबल्स एंड एवोल्यूशन, बार लाइन पाइग्राफ्स, वेन डायग्राम, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, पजल्स एंड लॉजिकल सीक्वेंसेस। इसके अलावा भी काफ़ी टॉपिक्स होते हैं जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में यूज होते हैं, जो कि अनडिफाइंड सिलेबस में आते हैं। हमें वो सेट लगा के ही पता चलता रहेगा जी। एंड अब आते हैं क्वांट पे। क्वांट में हमारा सिलेबस अगर हम लिखने जाए कि कौन कौन से चैप्टर आते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा एंड अलग से एक वीडियो ही बन जाएगी। तो हमने सिर्फ अम्ब्रेला टर्म्स यूज़ किए हैं। अगर आपको फुल डिटेल सिलेबस चाहिए हर एक का, क्वांट का, VARC का, DILR का, तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। सो ओवरऑल देखा जाए तो 1200 प्लस बिजनेस स्कूल्स अक्रॉस इंडिया कैट एग्जाम के स्कोर को वैलिडेट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। You can get admission into top business schools like all the IIMs, FMS Delhi, SPJIMR, MDI Gurgaon, all of the IITs, ISB YLP, and other top B schools like IFT, IMT, and Symbiosis. The best ROI college for MBA is the FMS, because FMS में फीस सिर्फ 4 लाख की है और एवरेज पैकेज जो है that is 34 LPA. So FMS Delhi has the best ROI among all the business schools in India. एंड अभी प्रीवियस कुछ ईयर्स के ट्रेंड से देखा जाए तो IITs आर ऑल्सो डूइंग वेरी ग्रेट, क्योंकि उनकी भी फीस काफ़ी कम है। ऑलमोस्ट हर IIT की फ़ी 8 से 12 लाख के रेंज में आ जाती है एंड उनकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी बूम कर रही है। तो IITs कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर पीपल। So guys, अभी हमने देखा कि कैट है क्या। Now let's move on to how to start its preparation. और कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हम सब यही चाहेंगे कि आप कुछ पॉइंट्स को अपने दिमाग में बिठा के रखें। द वेरी फर्स्ट पॉइंट बीइंग इट्स द माइंडसेट। वी ऑल नो सक्सेस उन्हीं को मिलती है जिनके पास क्लियर पर्पस एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है। कैट की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले यू शुड हैव योर ओन आंसर टू व्हाई कैट एंड व्हाई एमबीए क्वेश्चन। इन 2 आंसर्स को क्रिस्टल क्लियर रखो, फिर कंसिस्टेंसी झक मार के आएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइम डिवोशन। काफी एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि हमें कैट को एस करने के लिए कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा अपने डेली शेड्यूल में से। सो अकॉर्डिंग टू अस, वीकडेज में यू कैन डिवोट 3 आवर्स ऑफ योर टाइम एंड वीकेंड्स में 5 आवर्स ऑफ योर टाइम इज इनफ। बाकी अपनी श्रद्धा अनुसार। तो जैसा कि पीयूष ने बोला, टाइम डिवोशन एक मेजर चैलेंज है और इसको हैंडल करने के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल, एक रूटीन आपकी बहुत हेल्प करेगा। एक वीकली प्लानर बनाओ
जिसमें आप लिखो कि उस वीक आप कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स रिवाइज करने वाले हैं, कौन से सेक्शनल्स देने वाले हैं, एंड उनसे स्टिक करना बहुत जरूरी है। देन आते हैं हम लोग स्ट्रैटेजी पे। हम सबको पता है किसी बिल्डिंग की अगर नींव मजबूत नहीं होती तो वो बिल्डिंग मजबूत नहीं हो पाती है। तो इसी तरह हमको अपनी वीकनेसेस और अपने स्ट्रेंथ्स की आइडिया बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखेंगे VARC का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल ग्राफ। ये सेक्शन 72 मार्क्स का होता है। इसमें वी हैव 24 क्वेश्चंस ओवरऑल एंड आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये ग्राफ 99 को अप्रोच करता जाता है, ये स्टीप होता जाता है। हमारा टारगेट 99 के अबव परसेंटाइल है। तो 99 आप देख सकते हैं 41 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आई है। तो हम टारगेट करेंगे दोस्तों 40 से 45 की रेंज में लाई करने का, ताकि हम लोग सेफली 99 के अबव रह सकें। अब आ जाते हैं DILR सेक्शन पे। DILR का 2023 तक का जो जनरल ट्रेंड था वो था कि टोटल स्कोर जो इस सेक्शन का था वो था 60 और 99 परसेंटाइल हमें ऑब्टेन हो जाती थी 30 अराउंड अप्रॉक्स 30 मार्क्स पे। बट लास्ट ईयर थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, टोटल स्कोर 60 से 66 हो गया क्योंकि एक सेट ज़्यादा आ गया था DILR का, जिसके कारण कट ऑफ भी हाई गई है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 99 परसेंटाइल 38 मार्क्स पे मिली है। पेपर भी इजी था और पैटर्न भी चेंज हुआ, टोटल स्कोर भी बढ़ा, जिसके कारण कट ऑफ हाई गई थी। सो दैट्स वाई टू ऑब्टेन अ सेफर रेंज वी आर टारगेटिंग बिटवीन 30 to 40 मार्क्स इन आर CAT 2025, which will make our DLR percentile between the range of 96.5 to 99.2 roughly. So now let's move on to quant section. Quants का score versus percentile का ग्राफ देखते हैं। So last year quants में 99 percentile 33 मार्क्स पे आ गई थी and 100 percentile के लिए 57 मार्क्स रिक्वायर्ड थे। Quant being our strongest subject among the all three, we are targeting between 40 to 45 marks in the quant section in CAT 2025, which will make our percentile in the range of 99.2 to 99.5. तो अब आते हैं ओवरऑल स्कोर वर्सेस परसेंटाइल पे। ठीक है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे 99 के करीब आया, काफ़ी स्टीप हो गया है। तो हमारा टारगेट रहेगा ओवरऑल 99.5, ये आएगा लगभग 120 नंबर के अराउंड। और इसीलिए हमारा टारगेट है 110 से 130 के रेंज में लैंड करें D-Day के दिन। तो हमें कंसिस्टेंटली इस रेंज में लाई करना पड़ेगा ताकि एंड में 99.5 ला सकें। जैसा कि हमें दीपजीत ने बताया कि हमें अपने टारगेट को स्प्लिट करके उस पर वर्क करना होगा। तो ये रही हमारी फर्स्ट 2 मंथ्स की कैट स्टडी। We will be covering whole syllabus of quants in first 2 months and also we will be sharing the chapter wise planner for quants in the next video. BRC के लिए हम ट्राई करेंगे to reach a reading speed of 400 to 500 words per minute, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है। Vocabulary के लिए we will be learning 10 new high frequency words every day और अपनी रीडिंग और इम्प्रूव करने के लिए we will be completing 15 yawn essays in 2 months. Last but not the least, DLR में हम करेंगे weekly 3 sets of DI and LR each. Well, that sums up our first 2 month CAT study. And guys, I'm very happy to announce that we have also created a Telegram group to support your CAT journey. And इस Telegram group में आपको मिलेंगे काफी सारे free resources जैसे कि exclusive planners, weekly 2 aeon essays, 20 high frequency words, 1 quiz set of VARC, chapter wise practice sheet of quant, 1 set of DI and LR each. Link bio में है, तो जल्दी से जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। यह है हमारा कैट कल्ट का एजेंडा। आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहाँ हम आपको प्रोवाइड करेंगे स्टडी टिप्स एंड रिसोर्सेज, फिटनेस एंड फोकस हैक्स, हमारी डे टू डे लाइफ एज ए कैट एस्पिरेंट, अपडेट्स एंड इन्फो अबाउट कैट एंड MBA कॉलेजेस, ग्रोथ माइंडसेट टॉक्स, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट फन कैट सेगमेंट्स, क्योंकि प्रिपरेशन के साथ थोड़ी मस्ती भी जरूरी है। तो अगर आप भी हम लोग जैसे सीरियस हैं अपनी कैट प्रिपरेशन को लेके, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और बी अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी एंड आवर कल्ट। आप अपना कमेंट में सबसे बड़ा कैट फियर लिखिए, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में टैकल करेंगे। एंड हमारी जस्ट नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपके रिसोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म्स जो आप यूज कर सकते हैं अपने कैट प्रिपरेशन के दौरान उस पर होगी। ओवर टू यू। याद रखो, मीडियोक्रिटी से एस्केप करने की पावर होती है कम्युनिटी में।
लेट्स बिल्ड दिस कैट कल्ट टुगेदर। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और बिल्ली भागी यार, कितनी बार गया दरवाजा बंद रख लिया करो।